साधक में ये दो वृत्तियां नाम पैदा करता है। पहला, अंतःकरण के सारे दोषों को भगाना। दूसरा, अंतःकरण में दैवी संपदा के सद्गुण स्थापित करना। तुम्हें नहीं करना, वो नाम कर रहा है, बस तुम चुप रहो। पर यहां चुप रहा नहीं जाता, विचलित हो जाते हैं। जहां असत प्रेरणा हुई तो या तो ऐसी क्रिया कर दी या वो ऐसे दुखी हो गए, हमारे मन में तो ऐसा आता है वैसा। चुप रहो, ऑपरेशन शुरू है तो मवाद निकलेगा, गंदगी निकलेगी, और जो गंदगी निकलेगी तो फिर अच्छे से वो घाव भर जाएगा। जितना दोष निकल रहा है उतना ही सद्गुण आ रहा है। अंतःकरण में भागवतिक सद्गुणों की प्रतिष्ठा होने में देर नहीं लगेगी। किसको? जो नाम जपने के साथ नाम का ध्यान करता है या नाम जपने के साथ रूप का ध्यान करता है। अब उसके हृदय में भगवत स्वरूप, पवित्रता, शांति, संतोष, निर्भयता, निश्चिंतता, समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो गई। अब तो एक एक नाम के साथ उसको स्वाद मिलने लगा और दिव्य स्वरूप भगवान का उसके हृदय में झलकने लगा। अब भगवान के रूप की प्रतिष्ठा उसके मानस नेत्रों में हो गई। लीला में प्रवेश, सेवा का अधिकार, सब भाव स्वरूप की जागृति, सब पूरा का पूरा प्रकरण ध्यान से बार बार सुनना। जब कोई साधक नाम जब प्रारंभ करता है, नाम जाकर के अंदर ज्ञान जागृति नहीं करता। प्रारंभ में सुप्त वासना प्रवृत्तियां जो छुपी उनको जागृत करता है। उठ और भाग यहां से। अब वो कुसंस्कार, दुर्गुण, दुराचार दल के दल वहां हैं अंतःकरण में। जैसे जैसे साधक नाम जब बढ़ाता है वैसे वो अपने बल के साथ प्रकट होते हैं। परमार्थ का साधक यदि सत्संगी नहीं हुआ तो वो समझता है कि ये तो बहुत बड़ा विघ्न सामने उपस्थित हो गया, हृदय जल रहा है और पाप वासनाएं इतनी बढ़ती जा रही। साधक में प्रारंभ में इनका परिचय ना होने के कारण वो पराजित होने लगता है कि अब तो बहुत गंदी बातें आ रही हैं, भजन रोक दो। अतएव साधक घबराए नहीं, इन विकारों के अधीन न हो, नाम जप रूपी परम साधन छोड़े नहीं। बिल्कुल मंगलमयी बात समझ लो, ये बात कई बार हो चुकी है, पर जो लिखा हुआ है उसे सुनोगे तो ज्यादा विश्वास हो सकता है। वैसे लगेगा ये अपने मन से कहते हैं। साधक प्रारंभ में पराजित करने की सामर्थ्य नहीं रखता। अतएव घबरा करके इनका परिचय ना जानने के कारण वो या तो इनके अधीन होकर फिर गलत कार्य करने लगता है या भयभीत होकर साधन नाम जप करना छोड़ देता है। किंतु यदि गुरु कृपा पात्र साधक प्रभु के नाम की वास्तविक महिमा जो सुन चुका है, ऐसा अवसर जब आता है कि हृदय में बड़ी गंदी बातें, बड़ा प्रपंच उदय हो रहा है, तो वो समझने लगता है नाम काम कर रहा है, नाम काम कर रहा है। अब हमारा हृदय खाली हो रहा है, ये वासनाएं निकल रही हैं, समस्त हे गुण, दुर्गुण, दुराचार प्रवृत्तियां नष्ट हो रही हैं। बार बार वही हमने अनंत जन्मों में किया, इसलिए बार बार वही आ रहा है, आ नहीं रहा, वो जा रहा है, हर वृत्ति जा रही है। अतएव और नाम उच्चारण बढ़ाए और सत्संग सुने, जिससे हिम्मत बनती जाएगी। घबराओगे नहीं, बड़ा भारी युद्ध है, एक दिन में सब डिलीट नहीं हो जाएंगे। धीरे धीरे जिन गुणों से भगवान रीझते हैं, ध्यान देना, एक विकार गया, एक गुण आ गया, वो विकार की वृत्ति गई, दूसरा गुण आ गया। खाली नहीं रखता, ये बड़े काम की बात है। जैसे जैसे नाम जब चलेगा, दुर्गुण, दुराचार, दुर्विचार, पाप प्रवृत्ति खाली हुई, उतने में सद्गुण सदाचार आके बैठ गया कि अब दोबारा उसको जगह नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे वो पूरे के पूरे दुर्गुण, दुराचारों को हटा करके साधक में सद्गुण, सदाचार स्थापित कर देता है। नाम, पहला प्रभाव नाम का।
साधक को ये बात ध्यान रखनी है कि ये दो वृत्तियां आपके अंदर प्रारंभ में होंगी, दोषापनयन और गुणाधान। दोषापनयन, जो दोष वृत्तियां हैं उनको निकलना और उनकी जगह में सद्गुण सदाचार स्थापित करना। ये नाम करेगा, तुम्हें चुप रहना है, राधा 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 राधा। विचलित नहीं होना कि मन बहुत हमारा परेशान करता है, बहुत विकार आ रहे हैं, अब कैसे रहूं। खुशी मनाओ, गंदी बातें निकल रही हैं। पर साधक कैसे खुशी मनावे? वो तो मन में तदात्म में, तो मन में जलन हो रही है और वो निकल रहे हैं तो वो समझ रहा है आ रहे हैं, और फिर वो उनसे या तो द्वेष कर बैठता है या तो राग द्वेष कर बैठता, क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा ऐसा, उनकी सत्ता दृढ़ हो रही, और या फिर उसी आचरणों में लग जाता है। तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति से वो टिक जाते हैं, खाली नहीं हो पाते, इसीलिए लंबा समय निकल जाता है, कोई लाभ उसको समझ में नहीं आता। साधक में ये दो वृत्तियां नाम पैदा करता है। पहला, अंतःकरण के सारे दोषों को भगाना। दूसरा, अंतःकरण में दैवी संपदा के सद्गुण स्थापित करना। तुम्हें नहीं करना, वो नाम कर रहा है, बस तुम चुप रहो। पर यहां चुप रहा नहीं जाता, विचलित हो जाते हैं। जहां असत प्रेरणा हुई तो या तो ऐसी क्रिया कर दी या वो ऐसे दुखी हो गए, हमारे मन में तो ऐसा आता है वैसा। चुप रहो, ऑपरेशन शुरू है तो मवाद निकलेगा, गंदगी निकलेगी, और जो गंदगी निकलेगी तो फिर अच्छे से वो घाव भर जाएगा। जितना दोष निकल रहा है उतना ही सद्गुण आ रहा है। कितना सुंदर बात है, अगर ये न समझ पाए तो परेशानी पड़ जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ जो भी दोष दिखाई दे रहे हैं, आ नहीं रहे, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और वो जगह खाली नहीं हो रही, वहां दैवी संपदा भर रही, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि हम नामोच्चारण के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें तो और जल्दी दिव्य सद्गुण आ जाएंगे। अंतःकरण में भागवतिक सद्गुणों की प्रतिष्ठा होने में देर नहीं लगेगी। किसको? जो नाम जपने के साथ नाम का ध्यान करता है या नाम जपने के साथ रूप का ध्यान करता है। दुर्गुणों दुराचारों की जो प्रवृत्तियां हैं, बहुत सुंदर सुगम उपाय है उनके निकालने का नाम जप। नाम जप से ही निकलते हैं। सद्गुण सदाचार ये खाली हृदय में आकर बैठने लगते हैं। बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, बस समझ लो, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारा भगवत चिंतन अधिक बढ़ेगा तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये पूरा का पूरा अपना प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। ये पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे, ऐसा शब्द नहीं आया, प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। जितना इनमें पावर हो पूरा पावर दिखाएंगे तुम्हें परास्त करने के लिए। नाम छोड़ दो, संसार में आ जाओ। पर जो साधक जमा रहता है राधा राधा राधा, अब उनके अनर्थ और दुष्परिणाम और अनिष्ट चिंतन ये सब कुछ छूट गया। नाम से पूर्व पाप भस्म हुए, वर्तमान का जो अनर्थ है, दुष्परिणाम है, अनिष्टकारी चिंतन है, वो छूट गया। अब उसके हृदय में आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। अब उसके हृदय में भगवत स्वरूप पवित्रता, शांति, संतोष, निर्भयता, निश्चिंतता, समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो गई। अब तो एक एक नाम के साथ उसको स्वाद मिलने लगा और दिव्य स्वरूप भगवान का उसके हृदय में झलकने लगा। अब भगवान के रूप की प्रतिष्ठा उसके मानस नेत्रों में हो गई। पूरा का पूरा प्रकरण ध्यान से बार बार सुनना। अब उसके हृदय में जो आनंद आया, उस आनंद में उसे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। मन अद्भुत आनंदित, तो भगवत दृष्टि जागृत हो गई। ये दो अधकचरी दशा के नाम जापक होते हैं, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। मुख से तो नाम उच्चारण करते हैं और शरीर के आचरण करते हैं, वही जो मन बुद्धि कहते हैं, तो उनका वास्तविक नाम जप नहीं हो पाता। क्योंकि थोड़ी देर मुख से नाम उच्चारण कर लिया, फिर असत आचरण किए, असत चिंतन किए, तो ये जो अधकचरापन है ये बहुत कष्ट देने वाला है।
सच्चा नाम स्मरण जो पीछे वर्णन किया गया, आपको परास्त नहीं होना, बराबर नाम। इसके साथ जब नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, तब समझो कि आप अधकचरी अवस्था से बाहर आ गए। अभी तो बहुत गंदी बातें चिंतन में आती हैं, अभी तो लड़ना पड़ेगा, इतना तो लड़ने के लिए तैयार रहो। अगर ये कह दो ये सब हमसे नहीं होगा तो एक उपाय है, किसी महाभागवत को पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए, खत्म खेल आपका। ये भी देख लीजिए करके, पूरा जीवन अक्षरशः समर्पित, थोड़ी गुरुदेव की बात, थोड़ी मेरे मन की बात। ये अधकचरापन, भगवान ने नारद जी को कहा था, अधकचरे योगी का मेरा साक्षात्कार नहीं होता। थोड़ा गुरुदेव की बात माननी है, थोड़ी अपनी बात माननी है, अधकचरापन। पूरी बात गुरुदेव की माननी है, बस बढ़िया बात बन जाएगी। जब निकले वो मूड़े ही मुड़ा लिया है भगवत मार्ग में, फिर क्या, फिर अपने मन की बात क्या रह गई। नाम, नामी और नाम धारक तीनों एक हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, अभेद हो गया। नाम, नामी और नाम धारक तीनों एक हो गए। नाम में, नामी में, नाम धारक भगवत स्वरूप, कोई अंतर नहीं रह गया नाम में, नामी में और नाम जापक में। ये परिपक्व अवस्था नाम की, जापक की हुई। नाम स्मरण की बात जिह्वा से नाम, कंठ से नाम और फिर हृदय से नाम प्रारंभ हो जाता है, अंतरात्मा से। अब जब हृदय से नाम चल रहा है तो प्रेम स्फुरित हुआ, बस सब सामर्थ्य जागृत हो गई। प्रेम जागृत होते ही सब सामर्थ्य जागृत हो गई। भगवत प्रेम हो गया तो शेष सब बातें, लीला में प्रवेश, सेवा का अधिकार, सब भाव स्वरूप की जागृति, सब। जैसे बछड़ा आ जाए तो गाय रंभाती हुई स्वयं आ जाती है, ऐसे ही जहां उसके हृदय में प्रेम स्फुरित हुआ तो प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होते ही प्रिया प्रीतम उसके हृदय में आ गए। जैसे बछड़ा आ गया ना, गाय आ जाएगी, बछड़ा के पीछे रंभाती गाय, ऐसे ही प्रेम भाव जहां जागृत हुआ प्रिया प्रीतम आ गए। ये न किसी साधना से न योग से ये नहीं होता है, ये नाम से होता है, गुरु प्रदत्त नाम से।